हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पूरा देश राम काज में जुटा हुआ है, तो मेरे जैसा अकिंचन कैसे पीछे रह जाएगा। मैंने भी अपनी क्षमता के अनुसार राम काज करने को ठान रखी है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर का लोकार्पण करने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मैंने श्री राम के निर्मल चरित्र के हर पहलू को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है। आज मैं आपके सामने भगवान राम का वह उत्तम चरित्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो एक मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्री का है। और इसी प्रसंग के जरिए आप जानिएगा कि कैसे भगवान राम मानवीय मन और व्यवहार की गहरी समझ रखते हैं। यह प्रसंग किष्किंधा कांड का है और इसमें भगवान स्वयं रामचंद्र अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान बलि का वध कर चुके हैं, सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो गया है और श्री राम तथा लक्ष्मण सीता जी के संधान के लिए सुग्रीव की वानर सेना के सहयोग की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि बीच में वर्षा ऋतु आ जाने से काम ठप हो गया था। लेकिन अब चूंकि वर्षा काल बीत चुका है, इसीलिए स्वयं भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, बरसा विकट शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुधाई। अर्थात हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। काश के फूलों से ही पूरा पृथ्वी सफेद दिखाई दे रहा है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद फूलों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। काश आप सबको मालूम है एक प्रकार की घास होती है जो बरसात के बाद उगती है और उसमें सफेद रंग के फूल खिलते हैं। भगवान में इसी काश की उपासना दी है। भगवान आगे कहते हैं, उदित अगस्थी पंथ जल सोसा, जी मिलो भई सोसई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस मगध मद मोहा। यानी अगस्त्य के तारे ने उदय होकर रास्ता के जल को साथ लिया। जैसे संतोष जब हृदय में पैदा होता है, जो लोभ को सोख लेता है, नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय शोभित होता है। यहाँ पर भगवान ने प्रकृति का उदाहरण देते हुए संतोषी सज्जनों और संतों की महिमा बताई है और उनके स्वभाव का वर्णन किया है। आगे भगवान के वचन है, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग कर रही जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु सोजन आए,
पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। इसका अर्थ है नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे विलीन हो रहा है। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर घंजन पक्षी आ गए हैं। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत यानी पुण्य प्रकट हो जाता है। यहाँ भगवान ने बहुत गूढ़ ज्ञान प्रस्तुत किया है। उन्होंने ज्ञानी पुरुषों को भाव बताए हैं और संकेत दिया है कि फल मिलने में देर होने पर भी पुण्य कर्मों का त्याग उचित नहीं होता है, क्योंकि पुण्य कार्यों का प्रभाव समय के साथ ही प्रकट होता है। भगवान आगे कहते हैं, पंक नरेनु सोआसी धरनी, नीति निपुण रूप के जैसी करनी, जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुंब जिमि धन हीना। यानी कि बरसात खत्म होने के बाद ना कीचड़ है ना धूल बची है, इसमें धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रहे हैं जैसे नीति निपुण राजा का राज्य शोभित होता है। लेकिन सरोवर में जल की कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रहे हैं। जैसे मूर्ख विवेक शून्य गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होने लगता है। इसी चौपाई में भगवान ने एक राजा को राज्य सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति निपुण होने की आवश्यकता बताई है और गृहस्थ को ज्यादा धन संग्रह का लोभ त्यागने का संदेश दिया है। लक्ष्मण जी को भगवान आगे बताते हैं, बिनु धन निर्मल सोह कासा, हरि जनैव परिहरि सब आसा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक भाव भगति जिमि मोरी। अर्थात बिना बादलों का निर्मल आकाश जैसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवान के भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। हालांकि कहीं कहीं शरद ऋतु में भी थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं, यानी भगवान के भक्तों को अभी आशाओं का त्याग करके ईश्वर को अपने सभी कर्म समर्पण कर देना चाहिए। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, भगवान राम इस चौपाई में यह भी संकेत देते हैं कि भगवान की भक्ति दुर्लभ होती है और यह कम ही लोगों को प्राप्त होती है। जिस पर ईश्वर स्वयं कृपा करते हैं, भक्ति भी उससे ही प्राप्त कराते हैं। भगवान के वचन के अनुसार चली हरसी तजी नगर निरुपतापस, बनिक भिखारी जिमि हरि भगति पाई श्रम तजही आश्रमचारी। अर्थात शरद ऋतु आने के बाद राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी विजय, तपस्या, व्यापार और भिक्षा के लिए अपने अपने स्थान का त्याग कर देते हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग कर देते हैं। सुखी मीना जेती नरगाथा, जिमि हरि शरणा एक उबाथा, फूल कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अर्थात जो मछलियाँ अर्थात जल में है वो सुखी है,
जैसे श्री हरि की चरण में चले जाने पर एक भी बाधा बाकी नहीं रहती है। कमलों के फूलों ने तालाब ऐसे शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। यह भी अत्यधिक गूढ़ संकेत वाली बातें हैं। इसमें हरि भक्ति की महिमा तो है ही, जिसकी शरण में जाने के बाद कोई भी बाधा टीक नहीं पाता है। वही निर्गुण और सगुण भक्ति का वर्णन है कि जब निर्गुण यानी निराकार ईश्वर सगुण यानी साकार स्वरूप धारण कर लेता है तो उसकी शोभा बखानी नहीं जा सकती है। गुंजन मधुकर मुखर अनूपा सुंदर सुगर बनाना रूपा चक्रवक मन दुख निसिपेखी जीमी दुर्जन पर संपत्ति देखी। अर्थात शरद ऋतु में भारे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों नाना प्रकार के सुंदर गीत गा रहे हैं, लेकिन रात्रि हुई देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट को हो कष्ट होता है, यानी ईर्ष्या होती है। चातक रटक सुरसा अति होही जिमि सुखल है न शंकर द्रोही सरदातप निसी सही अपरई संत दरस जिमि पातक दरई। बारिश खत्म होने के बाद पपीहा पखी पी कहा की रट लगाई, जैसे भगवान का द्रोही सुख नहीं पाता और लगातार सुख के लिए सरसता रहता। शरद ऋतु की रात्रि में चंद्रमा ताप यानी गर्मी को हर कोई लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाई चित वही जिमि हरिजन हरि पाई मसकदंस बीते ही त्रासा जिमि द्वेज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों का समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवान को सामने पाकर बिना पलक झपकाए उनकी दर्शन करते हैं। मच्छर और कीट पतंग सदियों से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे विद्वानों के साथ बैर करने से कुल का नाश होता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई सदगुरु मिले जाही जिमि सन्मन ब्रह्म समुदायी, यानी वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं ये शरद ऋतु को पाकर वैसे ही वो नष्ट हो गए हैं। जैसे सदगुरु के मिले जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाता है, तो यह था रामचरित मानस का ज्ञान का अंश जो कि भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने अपना श्री मुख से वर्णन किया है। भगवान राम ने उत्तम चरित्र की ऐसे ही व्याख्या ये आपके सामने लगातार हम लोग प्रस्तुत करते रहेंगे। यही हमारा मन की इच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा छोटा सा प्रयास यह भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपका फीडबैक हमको अत्यंत आनंद देगा और मैं चाहूँगा कि ऐसे श्री रामचरितमानस के अलग अलग तत्वों अलग अलग कांड में जो वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास ने, ऐसे हम आगे आने वाला दिन में भी आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।